क्या करें, अगर आप जल्दी इन चीज़ों को मतलब है छोटे मोटे मसाइल को जल्दी हल करवा लेते हैं तो बाद में कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस गाड़ी के एसी का थोड़ा मसला बन गया है तो इसका जो है ना मसला चेक कराते हैं कि क्या मसला है। इसका मसला ये है कि ये जो कूलिंग है बहुत कम कर रहा है, तो इसको चेक करवाते हैं कि इसकी गैस कम है या कोई और मसला है। तो जबकि आज से 3-4 दिन पहले जब इसका एसी ऑन करते थे तो बिल्कुल अच्छी कूलिंग थी, और अगर शाम को 6-6:30 बजे मतलब है इसको फुल जब हम ऑन करते थे तो थोड़ी सी मतलब है सर्दी महसूस होती, थोड़ी सी मामूली सी। तो इसको चेक कराते हैं कि मसला क्या है, तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जब ये एसी कूलिंग छोड़ जाता है तो क्या मसला मसाइल हो सकता है। बाज़ों का इसका बेल्ट भी ढीला हो जाता है, बाज़ों का जो इसकी गैस है वो भी अगर लीक हो जाए, कम हो जाए, फिर भी इसकी जो है ना कूलिंग ख़त्म हो जाती है। तो मेन मसले यही होते हैं। तो बाकी चेक कराते हैं और उसके बाद जो मसले मसाइल होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, उनके तरफ का शुक्रिया। तो सुबह के 9-10 बज रहे हैं, तो अभी एसी ऑन है तो मुझे थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा है, तो जबकि पहले ऐसी बात नहीं थी। और जब इसका एसी ऑन मैं फुल दोपहर के टाइम भी ऑन करते थे, कहीं सफ़र पर जाते थे तो इसका एसी ऑन करते थे तो बिल्कुल पसीना नहीं आता था। तो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं तो मैंने इसका एसी ऑन किया है तो पसीना आ रहा है। तो मतलब ये है कि वाकई इसकी कूलिंग जो है ना कम है। तो जब मसला हल हो जाएगा तो वीडियो मैं फिर से शुरू करूँगा। तो दोस्तों गाड़ी का एसी अब बिल्कुल ओके हो गया है और अब मैं आपको बताता हूँ इसमें मसला क्या था। और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो मालूमात है आप तक शेयर हो जाए, मतलब एसी में जो मसले मसाइल होते हैं आपको भी मतलब ख़ुद को अंदाज़ा हो जाए कि क्या मसला मसाइल हो सकता है। अगर गाड़ी का एसी कूलिंग नहीं कर रहा तो क्या मसला हो सकता है। मामूली मसले भी होते हैं। मसले को मैं पहले देख लेता तो मेरा ख़र्चा ज़्यादा ना होता, तो अब मेरा ख़र्चा ज़्यादा हो गया है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कितना हुआ है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ मसला क्या था। मसला तो हालांकि बिल्कुल मामूली था। ये देखें, ये जो फ़ैन है ना, फ़ैन ये चलता तो था लेकिन स्लो चलता था। इसकी जो मोटर होती है, ये देखें यहाँ पर ये वाली मोटर इसकी ख़राब थी, जिसकी वजह से जो है ना पंखा बिल्कुल स्लो चलता था, जिसकी वजह से ये जो इसका कंडेंसर है इस तक तेज़ हवा नहीं पहुँचती थी। ये ज़्यादा ओवर हीट हो जाता था, बिल्कुल ज़्यादा हॉट हो जाता था। और ये पाइप तो वैसे भी ज़्यादा गर्म होता है, तो कंडेंसर और ये वाला पाइप ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये देखें, ये यहाँ से ये पाइप जल रहा था, मतलब पिघलने लग रहा था, और जिसकी वजह से गैस इसकी लीक हो रही थी। तो आप ये देखें, ये जोड़ ये यहाँ से ये बिल्कुल अब ये नया डला है, तो ये तो खैर पहले वाला है। तो क्योंकि पंखे की हवा बहुत कम थी तो यहाँ तक हवा नहीं पहुँची थी, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था और ये पाइप पिघल गया है, जिसकी वजह से गैस भी लीक हो गई है। तो अगर मैं इस बात का पहले नोटिस ले लेता कि फ़ैन बिल्कुल स्लो चल रहा है, तो अगर मैं फ़ौरन वक्ती तौर पे इसका जो है ना फ़ैन वाली ये मोटर चेंज कर देता तो ये नौबत ना आती, मतलब इसके गैस डलवाने की दोबारा नौबत ना आती। तो ये मसला भी होता है बाज़ औक़ात बेल्ट ढीला हो फिर भी गाड़ी की जो है ना एसी की कूलिंग कम होती है। तो फ़िलहाल मुझे जिस मसले का सामना करना पड़ा है वो यही है फ़िलहाल। तो इसका मैं आपको ख़र्चा बता देता हूँ। ये काबली मोटर मिलती है, जेन्युइन ओरिजिनल होती है। ये देखें, ये सिर्फ ये फ़ैन इसका अपना है, ये मोटर डलवाई है तो 2000 की ये मोटर लगी है, जेन्युइन बिल्कुल साथ की थी ये, जेन्युइन 2000 की ये मोटर डली है, और बाकी 1000-1500 की गैस और ये बनाया है मजदूरी, मतलब है टोटल 3500-4000 मेरा ख़र्चा हो गया है। तो अगर मैं वक्ती इस चीज़ का नोटिस कर लेता तो फिर यही सिर्फ मोटर डलती, ये वाली नौबत ना आती। तो आप भी अक्सर अपनी गाड़ी को चेक कर लिया करें, ये वाला फ़ैन है या ये फ़ैन है, अगर ये स्लो चल रहा है तो गाड़ी में मसले बन सकते हैं। अगर ये फ़ैन स्लो हो जाता है, मतलब ज़्यादा स्लो हो जाए या बंद हो जाए, तो फिर गाड़ी की ओवर हीटिंग का मसला होता है। अगर ये वाला फ़ैन गाड़ी का बिल्कुल ठीक चलता है, तेज़ रफ्तार से चलता है, तो जब आप गाड़ी को कहीं रोक देते हैं गाड़ी की कूलिंग फिर भी कम नहीं होगी बल्कि अच्छी होगी, क्योंकि ये तेज़ी से चल रहा होगा और
हवा जो है ये यहाँ से हीट वाली हवा को मतलब है दूर करता है जल्दी से। तो अगर ये स्लो होगा तो फिर खड़ी गाड़ी पे कूलिंग नहीं होती, तो इसका एक ये भी फ़ायदा है। तो जो ज़्यादा मसला है, जो मतलब है गाड़ी खड़ी होती है उसमें कूलिंग ज़्यादा नहीं होती, तो उसका ज़्यादा मसला ये होता है कि उस गाड़ी का कंप्रेसर जो है वो कमज़ोर होता है, वीक होता है। तो यही दो मसले होते हैं जिनकी वजह से गाड़ी स्लो में मतलब है कूलिंग नहीं करती। या तो ये फ़ैन कमज़ोर होता है या फिर ये कंप्रेसर के कमज़ोर होने की वजह से खड़ी गाड़ी पर कूलिंग ठीक नहीं होती। तो ये देखें, ये अब इसका फ़ैन चालू है। तो ये देखें, तो तो दोस्तों ये देख लें, इसका कंडेंसर वाला जो फ़ैन है वो उतरा हुआ है। और ये देखें, ये वाला जो पाइप था जो लीक, जिससे गैस लीक हो गई थी, तो पाइप गर्म होने की वजह से वो पिघल गया था और फिर उससे गैस जो है ना थोड़ी थोड़ी लीक हो रही थी, तो गैस गाड़ी की कम हो गई थी। तो अगर ये हम जल्दी देख लेते तो ये मसला ना होता, गैस कम अज़ कम लीक ना होती। तो अब मैं आपको मोटर दिखाता हूँ, जो ये मोटर होती है इसकी कंडेंसर वाले फ़ैन की। ये देखें, ये उसकी मोटर है। ये देखें, ये ख़राब हो गई थी, जो मतलब है स्लो हो गई थी, बाकी फ़ैन बंद नहीं हुआ था, सिर्फ स्लो हो गई थी। तो अब हम इसकी जो दूसरी मोटर है वो चेंज करेंगे और फ़ैन यही वाला होगा। तो दोस्तों अब आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा। तो बहरहाल आप इस चीज़ का ख्याल किया करें और गाड़ी का जो है ना ख़ुद नोटिस लिया करें। छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उनको ख़ुद चेक किया करें। अगर आप जल्दी इन चीज़ों को मतलब है छोटे मोटे मसाइल को जल्दी हल करवा लेते हैं तो बाद में कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं आता। तो अभी उसने ये पाइप नया नहीं डाला, वो थोड़ा सा आगे उसकी जो है ना ये वाली जगह सिरे से उसे काट के दोबारा उसने लगा दिया है। और ये चीज़ सिर्फ नहीं लगाई है ये, बाकी ये पाइप भी पहले वाला है और ये यहाँ से ये वाला ये जोड़ भी पहले वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको क्लियर समझ आ गई होगी। बाकी अगर आपकी गाड़ी का कोई एसी का और मसला है, कोई थ्रो का मसला है, तो वो उसका अंदर एवापोरेटर का मसला होता है, तो वो आप किसी अच्छे मतलब है मैकेनिक को चेक करवा लें तो वो आपका मसला हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। आपके ताउन का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।